प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी भी हुई, लेकिन अब शादी के 40 साल बाद 70 साल के एक प्रेमी को जेल की हवा खानी पड़ेगी, वो भी तब जब बीवी की मौत हो चुकी है। ये कहानी है मुंबई के रहने वाले दाऊद बंधु खान की, जिन्हें पुलिस ने अब जेल भेज दिया है। लेकिन इस प्रेमी ने 40 साल पहले कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से फंस गया है और अब उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रेमिका भी इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1984 में, जब दाऊद खान को एक नाबालिग लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद प्रेमिका की मां ने दाऊद बंधु खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और केस भी दर्ज कराया। लेकिन जब लड़की बालिग हुई तो दाऊद ने उससे शादी की और आगरा चला गया। दाऊद अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था, दोनों के 4 बच्चे भी हुए। फिर कुछ साल बाद बीवी की मौत हो गई। लेकिन शादी के दौरान दाऊद ने एक गलती कर दी थी। उसने पुलिस और अदालत के अधिकारियों को अपनी शादी और सास के साथ हुए समझौते के बारे में जानकारी नहीं दी और पुलिस ये समझती रही कि दाऊद ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया और फरार हो गया। 40 साल पुरानी ये घटना अब 70 साल के दाऊद खान पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पिछले 40 वर्षों से फरार चल रहे दाऊद खान को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने जनवरी 2020 में दाऊद खान को भगोड़ा घोषित किया था। अब आरोपी की पत्नी और सास भी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उसकी शिकायत वापस लेने वाला कोई नहीं है और अब उसे यौन उत्पीड़न के मुकदमे से गुजरना होगा। पुलिस के मुताबिक साल 1984 में दाऊद खान और उसकी प्रेमिका, जो कि उस वक्त 17 साल की थी, मुंबई के गिरगांव स्थित वीपी रोड इलाके में एक दूसरे के बगल में ही रहते थे। दाऊद खान सोना पिघलाने का काम करते थे और उस वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी। दाऊद खान अपनी प्रेमिका से बेहद प्यार करते थे। हालांकि लड़की की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दाऊद खान को अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उसे जमानत भी मिल गई, जिसके बाद वो जेल से बाहर आया और लड़की जब बालिग हुई तो उसने उससे शादी कर ली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के पहले बच्चे का जन्म भी यहीं हुआ। उसके बाद वो बिना किसी को बताए आगरा चले गए और दाऊद खान ने मान लिया कि प्रेमिका से शादी के बाद उसका ये मामला खत्म हो गया। लेकिन इधर अदालत कई सालों से दाऊद को पेश होने के लिए आदेश जारी कर रही थी। जब अदालत के आदेश का जवाब नहीं आया तो अदालत ने दाऊद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और जनवरी 2020 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस भगोड़े अपराधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान दाऊद का ये मामला सामने आया और पुलिस दाऊद की तलाश में जुट गई। पुलिस ने इस केस पर दिन रात काम किया। जांच के दौरान पूछताछ करते हुए पुलिस को एक शेफ के बारे में पता चला, जिसे दाऊद खान ने लगभग 10 साल पहले अपने बेटे की शादी में खाना बनाने के लिए आगरा बुलाया था। इसी के जरिए दाऊद के आगरा वाले घर का पता लगाया गया। इसके बाद दाऊद खान को मुंबई लाया गया और मंगलवार यानी कि 7 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दाऊद खान ने बताया कि उसे लगा कि पीड़िता से शादी करने के बाद ये मामला बंद हो जाएगा। पुलिस ने कहा कि दाऊद ने ये भी बताया कि उनकी पत्नी की मौत साल 2011 में हो गई थी। इस दौरान दाऊद ने पुलिस के सामने मृत्यु प्रमाण पत्र भी रखे। फिलहाल दाऊद खान को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वो जेल में कैद है। पुलिस के मुताबिक 40 साल पहले अपनी शादी के बारे में अदालत को सूचित न करके दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की है और अब उन्हें बुढ़ापे में परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो उनकी बीवी जिंदा है ना ही सास। ऐसे में दाऊद खान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट जल्द ही उन पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।